फंक्शन में ना एग्जांपल के तौर पे क्या आया था, हीट एंड वर्क आया था। वर्क को तो हम लोग बता दिए थे कि वर्क कैसे पाथ फंक्शन है। फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि वर्क कैसे पाथ फंक्शन है। वर्क को क्या क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क है वो कौन गिवन करता है, पीटीवी, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस पे, प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस पे मान लो एक कर्व बना, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पे एक कर्व बना, तो ये जो वॉल्यूम एक्सिस पे ये प्रोजेक्ट होगा ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया तुम्हारा वर्क बन जाएगा, ठीक है। तो वर्क का पाथ फंक्शन कैसे है ये देखो। मान लो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ठीक है। स्टेट 1 से 2 जाने के लिए एक ये रास्ता है, ए के जरिए एक रास्ता मान लो बी है और एक रास्ता मान लो सी है। वो क्या रहा है यहां पे, ए के रास्ता जब जाओगे तो ये वाला मेरा एरिया पड़ रहा है, ये वाला एरिया। जब बी के रास्ता हमसे जा रहे हैं तो जी बी वाला रास्ता में ना ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया मेरा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। यानी अगर एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब कि वर्क डन बढ़ रहा है। तो वर्क डन बढ़ रहा है तो वर्क डन ऑफ 1b2 इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ 1a2 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो 1 से c के रास्ते 2 जाओ तो ये वाला एरिया और बढ़ गया, ये वाला एरिया बढ़ गया, यानी मेरा वर्क डन बढ़ गया। और वर्क डन बढ़ा तो वर्क डन ऑफ 1c2 इज ग्रेटर देन 1b2, इससे भी ज्यादा है। यानी हम तो जा रहे हैं 1 से 2 ही ना, 1 से 2 जाने के क्रम में 3 रास्ता का उपयोग किए हम, और ये देखें कि तीनों रास्ता के थ्रू अलग अलग वर्क डन हो रहा है। यानी वर्क डन मेरा पाथ फंक्शन पे बिलोंग करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, और वो वर्क डन मेरा क्या हो गया, पाथ फंक्शन। जस्ट इसी चीज को अगर हीट के टर्म में देखोगे तो ये कौन सा डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। हम आगे बताएंगे इस चीज को बहुत ही डिटेल में, लेकिन यहां देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। जस्ट वैसे ही प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम तुमको वर्क डन देता है, वैसे ही टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम तुमको हीट ट्रांसफर देगा, ठीक है। टेम्परेचर ये वाला एंट्रोपी में जाएंगे तो बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे बस इतना समझ लो कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी जो है वो हीट ट्रांसफर देता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम जब बनाएंगे और कुछ इस तरह से अगर कोई कर्व डेवलप होता है, अगर इस तरह से, तो एस मतलब एंट्रोपी एक्सिस पे जो एरिया प्रोजेक्ट होगा ना, जो एंट्रोपी एक्सिस पे जो एरिया प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा तुम्हारा, हीट ट्रांसफर। जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पे वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करने से जो एरिया वर्क डन देता है, वैसे ही टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पे एंट्रोपी एक्सिस पे प्लॉट किया गया ग्राफ हीट ट्रांसफर देगा। जस्ट वैसे ही अगर हम करेंगे कि मान लो ये मेरा पॉइंट 1 है और ये मेरा पॉइंट 2 है, तो 1 से 2 जाने का रास्ता एक ये वाला है, एक बी वाला है और एक सी वाला है। तीनों में एरिया चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो तीनों में जब एरिया चेंज हो रहा है तो हीट ट्रांसफर भी चेंज हो रहा है। यही जा तो रहा है प्रोसेस 1 to 2, स्टेट 1 to 2, लेकिन हीट ट्रांसफर चेंज हो रहा है कि नहीं, एरिया चेंज हो रहा है तो हीट ट्रांसफर चेंज हो रहा है। यानी साफ इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हीट इज आल्सो ए पाथ फंक्शन लाइक वर्क। जैसे कि वर्क पाथ फंक्शन है, वैसे हीट भी एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्या लिख सकते हैं, हीट इज also path function, like work के जैसा ये भी पाथ फंक्शन है। इतना इंफॉर्मेशन हीट के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत क्या है, एक पॉइंट कोई